नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। सबसे पहले मेरी आपसे अपील, अगर आपने अभी तक न्यूज लाइन को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी दबा लें ताकि जैसे ही कोई वीडियो हम डालें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता का साथ देने के लिए इस मुहिम में हमारा साथ दें और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आज आते हैं आज की 3 बड़ी खबरों पर। दरअसल आज मैं आपको 3 बड़ी खबरें बताऊंगा और वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहली खबर, दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने आज सरकार को खरी खोटी सुना दी या फिर कहें घंटी बजा दी, क्योंकि मोबाइल पर डायलर ट्यून यानी जैसे ही आप किसी को फ़ोन मिलाते हैं तो वैक्सीन लगवाने के लिए आपको प्रेरित किया जाता है कि वैक्सीन को लेकर किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें, वैक्सीन जल्द से जल्द लगवा लें। लेकिन हमारे वैक्सीन गुरु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैक्सीन हमारे देश में नहीं है, उसके बहाने बताए जा रहे हैं। तो सबसे पहली खबर ये। दूसरी खबर ये कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिनको हटा दिया गया था केंद्र सरकार द्वारा, बीजेपी की कुछ लफड़ा हुआ था, उसके बाद जो है उनको हटा दिया था। अब उनका जो है दिव्य गान सामने आया है। कोरोना को भी जो है एक प्राणी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि वो भी एक जीना चाहता है। यानी ये इनकी जो है कोरोना के प्रति इनकी एक दिव्य दृष्टि है, किस तरह से जो है कोरोना को लेकर कभी ये भाभी जी के पापड़, कभी गोबर मलते हैं, कभी जो है गौमूत्र का सेवन करते हैं। तो इन जो ऐसे अनसाइंटिफिक मेथड से जो है कोरोना का यही कारण है कि कोरोना ने जो है भारी भरकम जो है पैर पसारे हैं और त्राहिमाम भारत में मचाया है। आखिर में तीसरी खबर मैं आपको बताऊंगा। श्रीनिवास बीवी, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, पहले भी जो है दिल्ली पुलिस उनसे पूछताछ कर चुकी है और पूछताछ ये उनसे दरअसल ये हो रही है कि आप क्यों और कैसे और कहां से जो है लोगों की मदद कर पा रहे हैं। आप ऑक्सीजन लोगों तक पहुंचा रहे हैं, रेमडेसिविर लोगों को नहीं मिल पा रहा वो पहुंचा रहे हैं, और बेड लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं हॉस्पिटल में वो दिलवा रहे हैं। तो आप जो गरीब असहाय लोग हैं उनको खाना आप पहुंचा रहे हैं सुबह शाम का, ये आप कैसे कर रहे हैं? तो ये सरकार की जो है प्राथमिकता है कि जो मदद कर रहे हैं दिलीप पांडे, श्रीनिवास जैन और दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा में, ऐसे तमाम लोग जो मदद कर रहे हैं उनसे जो है सरकार पूछताछ कर रही है। उल्टा अपने मंत्रियों को इन लोगों के पास भेजना चाहिए था कि जैसे ये मदद कर रहे हैं वैसे आप मदद करिए। अब ये देखिए पहली खबर, दरअसल ये दिल्ली हाई कोर्ट ने आज फटकार लगाई यहाँ पर केंद्र सरकार को। ये देखिए न्यूज़ TV9 भारतवर्ष की खबर है। वैक्सीन नहीं है और कॉलर ट्यून पर कह रहे हैं कि टीका लगवा दो। दिल्ली हाई कोर्ट केंद्र सरकार को फटकार। टीका जो है, वैक्सीन जो है देश में खत्म हो रही है। अलग अलग प्रदेश जो है अपने इंटरनेशनल मार्केट में अलग जो है अपनी जो है बोली लगा रहे हैं, वो अलग अलग से अपना टेंडर दे रहे हैं। लेकिन हमारे विश्व गुरु में, यानी जहाँ पे मोदी जी को वैक्सीन गुरु एक वक्त में कहा जाता था, अब हमारे देश में जो है खुद के लिए, हमारे देशवासियों के लिए वैक्सीन नहीं है। तो ये देखिए दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को लोगों से टीका लगवाने का अनुरोध करने वाली केंद्र सरकार की डायलर ट्यून की आलोचना की। कोर्ट ने कहा कि हमें नहीं पता कितने दिनों से यह परेशान करने वाला संदेश बज रहा है, लोगों से टीका लगवाने को कह रहा है जबकि पर्याप्त संख्या में टीका उपलब्ध नहीं है। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने कहा, लोग जब कॉल करते हैं तो हमें नहीं पता कि आप कितने दिनों से एक परेशान करने वाला संदेश सुना रहे हैं। लोगों को टीका लगवाना चाहिए जबकि केंद्र सरकार के पास टीका नहीं है। देखिए आपको फ़ोन पे लगातार जो है सुनाया जा रहा है कि आप टीका लगवाइए, किसी भ्रम में आप ना रहें, लेकिन सच्चाई ये है कि देश में जो है टीके की भारी किल्लत है। अलग अलग प्रदेश जो है सरकार को लिख रहे हैं। अब आते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, अच्छा हुआ उन्हें हटा दिया। तो कोरोना को लेकर क्या उन्होंने उल जुलूल बयान दिया है, सबसे पहले आप ये सुनिए, ये वीडियो सुनिए कि वो वायरस भी एक प्राणी है, हम भी एक प्राणी हैं। हम अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान समझते हैं, हम समझते हैं कि हम ही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं, लेकिन वो प्राणी भी जीना चाहता है और उसको भी जीने का अधिकार है। हम उसके पीछे लगे हुए हैं। वो अपने बचने के लिए अपना रूप बदल रहा है, वो बहुरूपिया हो गया। तो ये देखिए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री है जिन्हें केंद्रीय नेतृत्व ने भाजपा के हटा दिया था अभी पिछले दिनों, और नए मुख्यमंत्री जो है बनाए थे। तो ये अच्छा हुआ इन्हें पहले ही हटा दिया। किस तरह से जो है कोरोना को लेके कह रहे हैं कि कोरोना एक प्राणी है, वो भी जीना चाहता है, हम सब लोग जो है उसके पीछे पड़े, वो बहरूपिये की तरह अपना रूप बदल रहा है। तो ये ऐसी सोच जो है बीजेपी नेताओं की ही हो सकती है, जो पिछले साल तक या अभी तक भी जो है गौमूत्र,
या फिर गोबर में जो है अपने आप को लेप लगा लो अपने शरीर पे, तो उससे जो है कोरोना भाग जाएगा। ऐसे ऊल जुलूल और वाहियात बातें कर रहे थे कोरोना को लेकर। उल्टा बीजेपी के जो विधायक हैं, सांसद हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो बेमौत मारे जा रहे हैं। बेड ऑक्सीजन हॉस्पिटल में उनको मिल नहीं पा रहा है। और ये भाभी जी पापड़ है, बाबा रामदेव की तरह कोरोनिल, ऐसी जो है अनसाइंटिफिक बातें फैला रहे हैं। उसी कारण जो है कोरोना ने इतना भयावह रूप भारत में लिया है, क्योंकि हमारी तैयारी अच्छी नहीं थी। और उल्टा हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, जो बाबा रामदेव की जो एक कोरोनिल थी, जिनको झूठ बोला गया कि WHO ने इनको मान्यता प्राप्त जो है दवाई दी है, उसका जो है प्रचार प्रसार करने में केंद्र सरकार के मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और नितिन गडकरी जो है खुद लगे हुए थे। और जो बाकायदा जो कोरोना से लड़ने में हमारी तैयारी होनी चाहिए थी, उनको नकारते हुए। अब आते हैं तो इसी यानी इन्हीं जो दिव्य दृष्टि व्यक्ति हैं, ये उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। विनोद कापरी ने लिखा है, उत्तराखंड से फिर दिव्य ज्ञान आया है। इस बार पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। कोरोना वायरस भी एक प्राणी है, हम भी एक प्राणी हैं। वो कोरोना जीना चाहता है, उसे कोरोना को भी जीने का अधिकार है, हम उसके पीछे लगे हुए हैं, वो बहरूपिया हो गए। तो ये मोदी सरकार के यानी भाजपा के नेताओं का ये बयान है और ये रवैया है कोरोना को लेकर। जिस तरह से जो है गाय का गोबर लगा लो, गौमूत्र पी लो, गौमूत्र का सेवन कर लो, उससे जो है कोरोना भाग जाएगा। तो ये इनकी तैयारी है कोरोना को लेकर और ये इनका रवैया है। अब आते हैं तीसरी बड़ी खबर पर। दरअसल आज ट्विटर पर 2 ट्रेंड कर रहे हैं, आई स्टैंड विद IYC यानी इंडियन यूथ कांग्रेस, और तीसरे नंबर पर जो है श्रीनिवास बीवी, जो इस कोरोना काल में एक मसीहा की तरह लोगों की मदद कर रहे हैं। आप एक सोशल मीडिया पर, एक ट्विटर पे, फेसबुक पे एक पोस्ट लिख दीजिए कि फलाने व्यक्ति को प्लाज्मा चाहिए, फलाने व्यक्ति को ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, या फिर रेमडेसिविर का इंजेक्शन चाहिए, या फिर गरीब जो मजदूर हैं जिनको खाना नहीं मिल पा रहा, उनको खाने की जरूरत हो, एक मैसेज आप डाल दीजिए, आप तुरंत जो है वो अपनी टीम के साथ मदद करते हैं। तो आज दिल्ली पुलिस ने जो है उनसे पूछताछ की, उसके बाद सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड कर रहा है और पूरी कांग्रेस और जो लोग हैं पूरा आज इनके पक्ष में। श्रीनिवास बीवी भारतीय कांग्रेस युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके साथ खड़ा है। तो ये मोदी सरकार की आप देखिए प्राथमिकता, जो लोग मदद कर रहे हैं उनके पीछे जो है ये अपनी दिल्ली पुलिस की टीम यानी तमाम एजेंसियां लगा रही है। लेकिन मैं हैरान हूं इस बात को लेकर कि अभी तक भी जो है इसमें फंडिंग वाला एंगल, यानी पाकिस्तान से पैसा आ रहा है, चीन से पैसा आ रहा है, ये वाला एंगल क्यों नहीं लगाया? क्योंकि NIA, CBI ये सब तो एजेंसियां उनके पास हैं ही, और बाकी गोदी मीडिया फिर संभाल लेता। तो ये हालात है। अगर दिल्ली पुलिस को जांच ही करनी है तो श्रीनिवास बीवी ने जितने लोगों की मदद की है, ऑक्सीजन दिलवाया हो, उनसे जाके एक बार दिल्ली पुलिस पूछताछ करे, फिर आपको पता चलेगा कि आखिर मदद करना क्या होता है। और आखिर मोदी सरकार को लेकर तब इनको पता चलेगा कि जो जमीन पर इनकी तैयारी थी उसका क्या परिणाम या फिर उसका जो है क्या रिजल्ट मिला। तो ये मोदी सरकार की जो है तैयारी है। उल्टा मदद करना तो दूर की बात, जो लोग मसीहा बनकर इस मुश्किल समय में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कह रहे थे कि एक दूसरे की मदद करें, तो ऐसे मुश्किल समय में भी जो मसीहा की तरह कार्य कर रहे हैं, जिनकी सोशल मीडिया पर चौतरफा जो है तारीफ हो रही है और तारीफ के काबिल काम भी कर रहे हैं, जो है किसी लावारिस लाशों को, कितनों को जो है श्रीनिवास बीवी ने अंतिम संस्कार जो है शमशान घाट में ले जाकर खुद एक, वो तो अध्यक्ष है, अपनी टीम के साथ खुद लीड किया है, उनको करवाया है। तो कितने ही अच्छे काम उन्होंने किए हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप प्राथमिकता देखिए, वैक्सीन है नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट यहां पर घंटी बजा रहा है मोदी सरकार की कि आप वैक्सीन है नहीं, और घंटी फोनों पे ये हो रही है कि आप वैक्सीन लगवाए। जब वैक्सीन उपलब्ध ही नहीं है, विश्व गुरु बना दिया था, वैक्सीन गुरु बना दिया था, उपलब्ध ही नहीं है देश में, तो वैक्सीन कैसे लगवाएं? तो ये थी आज के दिन की 3 बड़ी खबरें। मेरी आपसे अपील, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी दबा लें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो डालें हम आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। शुक्रिया।